1 किलो माल का रेट अलग होता है और 1000 किलो माल का रेट अलग होता है। माल सस्ता मिला, जब माल बहुत सस्ता मिला तो सस्ता मिला तो फिर दोबारा सस्ता बेच देंगे। या जो बिजनेस बहुत कर रहा हो वो स्टॉक मार्केट में घुसे, उसकी में समझ अच्छी होती है। राधा कृष्ण दमानी, 1954 में आपका जन्म हुआ। आपके पिता शिव कृष्ण जी दमानी, आप एक बिलियनियर बिजनेसमैन बने। वैसे शुरू में आप इन्वेस्टर थे और अभी फाउंडर ऑफ डी मार्ट। डी मार्ट ऐसे स्टोर हैं जैसे बिग बाजार होते हैं, उनसे भी बड़े स्टोर्स हैं डी मार्ट। मारवाड़ी परिवार में जन्म लिया, बहुत गरीब परिवार में थे, सेल्फ मेड बिलियनियर। दलाल स्ट्रीट में आपके पिता काम करते थे और बाद में आप इन्वेस्टर बने। शुरू में तो आप भी स्टॉक ब्रोकर थे। अब राधा कृष्ण दमानी जो स्टॉक ब्रोकर थे, ये सीख गए थे, जान गए थे कि स्टॉक ब्रोकर बन के तो बहुत पैसा नहीं कमाऊंगा, अपना पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टर बनूंगा तभी कमाऊंगा आगे चल के। इनफैक्ट राकेश झुनझुनवाला भी इनको अपना गुरु मानते थे। राकेश झुनझुनवाला के बारे में आप सब जानते ही हैं, फाउंडर एंड चेयरमैन, चौथे सबसे अमीर आदमी। अंबानी, अडानी और शिव नाडर के बाद केवल व्हाइट शर्ट, व्हाइट पजामे में रहना, सिंपल जीवन जीना, मिस्टर व्हाइट के नाम से पहचाने जाते हैं। किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं मिलते। कितना भी यूट्यूब पे आप इनके वीडियो ढूंढ के मुझे दिखाओ, नहीं मिलेगा आपको, उनका एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। किसी को इंटरव्यू नहीं देते, किसी से मिलते नहीं है, अकेले चुपचाप रहते हैं, शांति से जीवन बिताते हैं, पब्लिक और मीडिया से तो बहुत दूर रहते हैं। एक ही बार इनको देखा गया था पब्लिक में, जब राकेश झुनझुनवाला का 50वां जन्मदिन था। लोगों को पता नहीं है ना डी मार्ट के बारे में, ना राधा कृष्ण दमानी के बारे में। इतने बड़े कैसे बन गए अचानक, इतने चुपचाप? पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं, फिर आपको 8 स्ट्रैटेजी दूंगा। मोटा मोटा यह है कि माल बहुत सस्ता बेचते हैं। इतना सस्ता बेच दो कि बहुत ज्यादा कस्टमर आ जाए, इतना सस्ता के सस्ते के चक्कर में बहुत कस्टमर आ गया। जब बहुत कस्टमर आ गए तो बहुत माल बिक गया। जब बहुत माल फटाफट बिक गया तो बहुत कैश आ गया वापस। जब बहुत कैश आया तो फिर बल्क में खरीदो, क्योंकि बल्क में लोगे ना तो सामने वाला आपको सस्ता देगा। 1 किलो माल का रेट अलग होता है और 1000 किलो माल का रेट अलग होता है। माल सस्ता मिला, जब माल बहुत सस्ता मिला तो सस्ता मिला तो फिर दोबारा सस्ता बेच देंगे। दोबारा सस्ता बेचे तो मतलब इतना डिस्काउंट, कस्टमर बोले भैया इतना डिस्काउंट, फिर कस्टमर फिर से बहुत ज्यादा आया, फिर वही हुआ ना, बहुत ज्यादा बिक गया और बहुत सस्ते में मिल गया। इसी मुद्दे के चक्कर में डी मार्ट जबरदस्त होता चला गया। इनके फंडामेंटल स्ट्रांग थे, क्योंकि ये इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी से थे। किस कंपनी में पैसा लगाऊं, कौन सी कंपनी बढ़िया होती है, ये समझ चुके थे, इसीलिए इनको फायदा हुआ। स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर होता है ना, उसको एडवांटेज ये है कि जब वो बिजनेस में घुसता है तो उसकी समझ अच्छी होती है। या जो बिजनेस बहुत कर रहा हो वो स्टॉक मार्केट में घुसे, उसकी में समझ अच्छी होती है। राधा कृष्ण दमानी इन्वेस्टर होने के कारण ये जानते थे कि इन्वेस्टर्स में पॉजिटिव और हेल्दी सेंटिमेंट में कैसे बिल्ड करूंगा, उनको रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी कैसे दूंगा और स्ट्रैटेजिक बिजनेस मॉडल कैसे बनाऊंगा। इसीलिए डीमार्ट जो उन्होंने खोला, ये बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। शुरू में इन्होंने 2001 से पहले, जब डीमार्ट खोला उससे पहले 1999 में अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली थी और उनको उनका बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा मार परे, छोड़ो इसको, कोई जरूरत नहीं है इसकी, बेकार, बिजनेस मॉडल ही ठीक नहीं है। इनको बिजनेस मॉडल की समझ थी। फिर ये चले गए असल में यूएस, वहां जाके वॉलमार्ट को समझ में आए डिटेल में, खूब वॉलमार्ट को सीख साख के भाई दुनिया की इतनी वैल्यूएबल रिटेल कंपनी कैसे बनी, इंडिया आए और अपनी हाइपर मार्केट चेन खोल दी डी मार्ट। ये 2002 में इन्होंने खोली। 2002 से 2010 तक केवल 25 स्टोर और आज 200 स्टोर। ये अचानक कैसे हुआ, बाद में इतना तेज ग्रोथ कैसे लिया। 2017 में ये आईपीओ भी लेकर के आया, 1870 करोड़ का आईपीओ, इतना बड़ा हिट हुआ कि 114% का प्रीमियम मिल गया और आज की डेट में तो 2 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप हो चुका है। फंडामेंटल जो सीखे ना, वहीं से सारी बातें। पहली बात है, धंधे का फंडामेंटल सीखे।